हेलो एवरीवन। फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं और हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म सिंपल माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड करते हैं या रिप्रोड्यूस करते हैं और माइटोटिकली डिवाइड करते हैं। दैट्स वाई उनका जेनेटिक मेकअप सेम होता है और एक्सटर्नली भी वो एक जैसे दिखते हैं। सो हम कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन पेरेंट है और कौन सी उसकी डॉटर सेल है। एज दे लुक सिमिलर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली, दैट्स वाई एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज़ को हम क्लोन्स भी कहते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, रिप्रोडक्शन कभी भी सडनली नहीं होता है। इट्स ऑलवेज अ प्लान्ड प्रोसेस फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस एंड cytokinesis. Hope you know karyokinesis, that means the division of nuclear content, and cytokinesis the division of cytoplasmic content. To our point, BFF SRV. B budding, F fission, F fragmentation, S spore formation or sporulation, R regeneration, and V vegetative propagation. So first we will discuss budding. In budding process, the parent forms projection. Projection का मतलब होता है growth. Projection could be internal or external. So means budding is of two type, internal budding and external budding. Internal budding means अगर outgrowth इनसाइड फॉर्म होती है या प्रोजेक्शन इनसाइड फॉर्म होती है सेल के, तो उसको हम इंटरनल बडिंग कहेंगे। एंड इफ इट इज़ फॉर्म्ड आउटसाइड द सेल, दैट विल बी टर्म्ड एज द एक्सटर्नल बडिंग। हमारी कंट्री में फैमिली का कॉन्सेप्ट है, शायद आपने पढ़ा हो। फैमिली दो टाइप्स की होती हैं, एक न्यूक्लियर फैमिली होती है और एक जॉइंट फैमिली होती है। न्यूक्लियर फैमिली वो है जब बच्चा घर का बड़ा हो जाता है और वो अर्निंग करने लगता है, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट होता है। सो वो अपना खुद का घर बनाता है और अलग रहने लगता है। बट अभी भी कई प्लेसेस पे ऐसा है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, अर्निंग कर रहे हैं, बट वो कभी भी फैमिली से अलग नहीं होते हैं और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं, जिसको हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। बडिंग में भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। इन एक्सटर्नल बडिंग कई बार एक सिंगल प्रोजेक्शन बनती है या सिंगल बड बनती है एंड कई बार मल्टीपल बड्स बनती हैं। सिंगल बड इज़ वेरी कॉमन इन हाइड्रा एंड मल्टीपल बडिंग और मल्टीपल एक्सटर्नल बडिंग इज़ कॉमन इन ईस्ट। सो हियर जब भी ये बड इंक्रीज होती हैं साइज़ में एंड पेरेंट के इक्वल हो जाती हैं, देन दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट एंड स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ इंडिविजुअल। सो ये तो हो गया न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट। बट जॉइंट फैमिली कहाँ है? इन सम केसेस लाइक इन ओबेलिया द बर्ड्स इंक्रीजेज इन साइज, बट वो कभी भी पेरेंट से सेपरेट नहीं होती है एंड इट फॉर्म्स अ कॉलोनी एंड दे स्टार्ट लिविंग इन अ कॉलोनियल फॉर्म, दैट मीन्स जॉइंट फैमिली। इंटरनल बडिंग हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में ही फॉर्म होती है एंड इज़ वेरी कॉमन इन स्पॉन्जेस एंड इंटरनल बडिंग को हम जेम्यूल कहते हैं। दीज जेम्यूल्स आर प्रोटेक्टेड बाय स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स शार्प स्ट्रक्चर होते हैं एंड दीज स्पिक्यूल्स आर मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। व्हेन फेवरेबल कंडीशन आती है, इस स्पिक्यूल से बर्ड्स रिलीज होती हैं एंड देन दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक individual. Second is fission. Fission means splitting or division. If the parent organism divides, that process is called fission. But if it divides in two equal half, then it is called binary fission. And if it divides into multiple equal half, this is called multiple fission. Binary fission. If the parent organism divides into two equal halves and each part receive equal amount of genetic content, then that called binary fission. Binary fission is further divided into three categories. First is simple binary fission. Second longitudinal, and third transverse binary fission.
When the organism is split into two equal parts randomly without any plane of division, that's called simple binary fission, like amoeba and bacteria. And if the organism is split longitudinally into two equal halves, called longitudinal binary fission, like euglena. And if it divides transversely, like paramecium and planaria, called transverse binary fission. Multiple binary fission mostly occur under unfavorable condition. जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो आप हमेशा ट्राई करते हो कि अपने आप को कवर करके रखें या अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें. कुछ ऑर्गेनिज्म में भी जब उनमें अनफेवरेबल कंडीशन होती है, इन्वायरमेंट उनके अकॉर्डिंग नहीं होता है, दैट टाइम दे फॉर्म अ हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग called cyst. And cyst formation is called encystation, for example plasmodium. Fragmentation is most common in some algae like Eulothrix and Spirogyra. These are lower multicellular organisms. When these organisms get mature, their part get divides into pieces called fragments, and each fragment divide mitotically to form a complete organism. नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन बहुत कॉमन है फंगस एंड एल्गी में, एंड ये एक बहुत स्पेशल टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. कई बार आपको इसकी सिमिलैरिटी मिलेगी मल्टीपल फिशन से, बट ये मल्टीपल फिशन से डिफरेंट इसलिए है बिकॉज मल्टीपल फिशन में आउटर प्रोटेक्टिव कवर होती थी अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, बट स्पोर फॉर्मेशन में एक स्पेशल स्ट्रक्चर में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जो कि आउटर साइड नहीं होती हैं, वो इनसाइड भी हो सकती हैं, एंड दैट्स कॉल्ड स्पोरेंजियम. एंड ईच स्पोर एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो सकता है जो कि मल्टीपल फिशन में हमेशा पॉसिबल नहीं होता है. सो स्पोर फॉर्मेशन इज ऑफ 3 टाइप. द फर्स्ट वन इज ज़ूस्पोर, कोनिडियास्पोर एंड एप्लानोस्पोर. ज़ूस्पोर, ज़ू मीन्स एनिमल, एंड एनिमल्स का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है लोकोमोशन. And these spores, they contains flagella, and with the help of flagella they can move from one place to the other, for example chlamydomonas. Next, conidiaspore. Conidiaspores, they are non-motile and they do not develop in a sporangium. They develop at the terminal hyphae or at the free region of the fungus, for example penicillium. Third one is aplanospore. This type of spore is non-motile, but it is different from the conidia because it develops inside the sporangium. One more spore formation or sporulation method, and this is called pseudopodiospore. When amoeba divides by multiple fission under unfavorable condition, that is called pseudopodiospore. But हम इसको multiple fission में इसलिए नहीं रखते हैं because each pseudopodiospore is capable to develop into a new amoeba. नेक्स्ट इज रीजेनरेशन. रीजेनरेशन भी सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, बट रीजेनरेशन को हम एक्चुअल रिप्रोडक्शन कंसीडर नहीं करते हैं. इन द बिगनिंग ऑफ दिस टॉपिक मैंने आपको बोला था कि रिप्रोडक्शन हमेशा प्लान्ड होता है एंड साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस से फॉलोड होता है. सो रीजेनरेशन एक प्लान्ड रिप्रोडक्शन नहीं है, ये एक्सीडेंटल रिप्रोडक्शन है. लाइक बाई चांस अगर प्लेनेरिया की बॉडी कट हो जाती है इनटू पीसेस में, देन ईच पीस डिवाइड करती है माइटोटिकली एंड दे फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. एज there is no planning, there is no karyokinesis and cytokinesis involved, that's why this is not considered as a true reproduction method. Algae and fungus, they can shift themselves from sexual to asexual mode of reproduction. ये आपकी केमिस्ट्री के कार्बन है ट्रांजिशनल एलिमेंट्स की तरह, जिनको पता नहीं होता है कि हम इस साइड रहें या उस साइड रहें. तो इनका जब मूड होता है तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और जब इनका मूड चेंज होता है तो ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं.
Vegetative propagation, it's a method of asexual reproduction in flowering plants. We know that flower is a reproductive part of the plant, especially the angiospermic plant. If a new plant can be formed from the root, stem, or leaf, such type of reproduction is called vegetative reproduction or vegetative propagation. So first, vegetative propagation from stem. कुछ stem creep करके grow करते हैं and कुछ underground होते हैं. So creeping stem, these creeping stem, they grow horizontally for some distance and then give rise a new plant. And इसके कुछ examples हैं. Creeping stem like in oxalis, it's a grass. Stolon in Vallisneria. Offset in Eichhornia. Offset old plant के base से grow करता है. And Eichhornia is a terror of Bengal, जिसको हम water hyacinth भी कहते हैं. Underground stem. Underground stem mostly स्टोरेज ऑफ फूड के लिए बने होते हैं. ये फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं. बट ये अंडरग्राउंड स्टेम भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करते हैं. लाइक राइजोम, जिंजर एंड बनाना में, ट्यूबर पोटैटो एंड कॉर्न इन द ग्लैडियोलस. लास्ट वेजिटेटिव पार्ट इज लीफ. सो फर्स्ट एडवेंटिशियस बर्ड, ये स्पेशल बर्ड्स होती हैं जिनमें डिवीज़न की कैपेसिटी होती है और दे आर टोटीपोटेंट बर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल इन ब्रायोफिलम एट द मार्जिन ऑफ लीफ दीज बर्ड्स आर प्रेजेंट एंड दे कैन grow into a new plant. Bulbils, these are special structure, bud-like structure. These are fleshy and thick in nature and they give rise to a new plant. Examples are agave, oxalis and lily. थर्ड पार्ट में या थर्ड वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फोर्थ पार्ट ऑफ दिस वीडियो हम लोग समराइज करेंगे इस कंप्लीट चैप्टर को.